नमस्कार। इस वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के लाभ हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर के उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के लाभ व हानियाँ। सबसे पहले हम कंप्यूटर के लाभ या एडवांटेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, गति या स्पीड। कंप्यूटर की कार्य करने की गति अधिक होती है। वह जटिल से जटिल गणनाओं या कैलकुलेशंस को भी कुछ सेकंडों में हल कर सकता है। एक पर्सनल कंप्यूटर या पीसी अंकगणित की अरबों गणनाएं 1 सेकंड में ही कर सकता है। किसी कंप्यूटर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापते हैं। विश्वसनीयता या एक्यूरेसी। कंप्यूटर 100% शुद्ध परिणाम देने के कारण ही लोकप्रिय है। कहा जाता है कि कंप्यूटर या तो 100% सही परिणाम देगा या परिणाम देगा ही नहीं। कंप्यूटर केवल उन निर्देशों पर ही गणना करता है जो कि उसे प्रदान की गई हैं। यदि सही निर्देश दिए गए हैं तो परिणाम 100% सही होगा, किंतु यदि निर्देश सही नहीं है तो परिणाम सही नहीं मिलेंगे। यह सिद्धांत गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी या विविधता। कंप्यूटर एक ऐसी विश्वविख्यात मशीन है जो विविध समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, औषधि में, सेना में, अंतरिक्ष में, ग्राफिक्स में, इंटरनेट में और भी विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि कोई अन्य मशीन केवल 1 या 2 क्षेत्र में ही कार्य करने में सक्षम होती है। कंप्यूटर का उपयोग संगीत निर्माण में, वीडियो चलचित्र बनाने में, मनोरंजन में, खेलों आदि में किया जाता है। सभी क्षेत्रों में काम आने वाले कंप्यूटरों का आंतरिक परिपथ लगभग समान होता है, किंतु काम के लिए जाने वाले सॉफ्टवेयरों में विभिन्नता होती है। नंबर 4, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, पुनरावृत्ति क्षमता। कंप्यूटर की यह विशेषता होती है कि इसमें डाली गई सूचना को संग्रहित करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। जब कंप्यूटर की मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में एक बार पढ़ा जा सकता है। आजकल CD, ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी सूचना को संग्रहित करने का मुख्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव आदि हैं। नंबर 5, कंसिस्टेंसी या एकरूपता। कंप्यूटर कभी भी काम से थकता नहीं है, सदैव एक सी सजगता से काम करता है, अर्थात उसमें काम में सदैव एक रूपता रहती है। अतः वह कार्य जिनमें बार बार दोहराना होता है उसे भी यह सजगता पूर्वक करता रहता है। नंबर 6, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उच्च स्तरीय उत्पाद। कंप्यूटर उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, वह कार्यशैली में भी विकास करता है। उदाहरणतः रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग व आरक्षण के काम में कंप्यूटर की सहायता लेने पर अब किसी भी स्टेशन से किसी स्थान के लिए हर समय रेलवे आरक्षण कराना संभव हो गया है, जिससे रेलवे आरक्षण का काम अधिक सुचारू व अधिक तीव्र गति से संपन्न होने लगा है। नंबर 7, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, उत्पादकता में वृद्धि। कंप्यूटर के उपयोग से एक निश्चित समय में अधिक संख्या में उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे काम करने वाले को अधिक धन लाभ प्राप्त होता है। कंप्यूटर के उपयोग से उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नंबर 8, एप्रिसिएशन टूल, आमोद प्रमोद यंत्र। कंप्यूटर आमोद प्रमोद का एक उपयुक्त यंत्र है। इसमें बच्चे खेल खेल सकते हैं। इस पर संगीत का, चलचित्र का, दूरदर्शन आदि का आनंद उठाया जा सकता है। नंबर 9, एजुकेशनल बेनिफिट्स, शैक्षणिक लाभ। कंप्यूटर के कई ऐसे प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा छात्र अपने विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार के विशेष प्रोग्रामों को ट्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। यह प्रोग्राम विषय सामग्री को सरल व स्वयं समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। नंबर 10,
एड टू हैंडीकैप्ड, अपंगों के लिए सहायक यंत्र। वर्तमान में कंप्यूटर की सहायता से अपंग लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। उदाहरणतः यदि कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो वह कंप्यूटर से कार्य करके अथवा कंप्यूटर पर टाइपिंग या अन्य कार्य कर अपनी जीविका चला सकता है। अतः जब शारीरिक रूप से अपंग लोगों के लिए एक सहायक यंत्र है। नंबर 11, रोजगार के अवसर, बेटर एम्प्लॉयमेंट। कंप्यूटर के द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रोजगारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। कंप्यूटर के द्वारा व्यवसाय में, प्रकाशन में, शिक्षा में, बैंकों आदि में रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से हानियाँ। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर स्वयं में सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती है, वह केवल दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। यदि दिए गए निर्देश सही हैं तो परिणाम सही मिलते हैं, अन्यथा नहीं। वर्तमान में कुछ उच्च कोटि के कंप्यूटरों में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास किया गया है, किंतु कंप्यूटर कभी भी मानव मस्तिष्क की तरह काम करने में सक्षम नहीं होता है। कंप्यूटर उन क्षेत्रों में लाभदायक नहीं है जहां पर व्यक्तियों में चर्चा की आवश्यकता होती है। जैसे कि कंप्यूटर कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार एक वास्तु इंजीनियर जिस प्रकार अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर नए डिजाइन की इमारतें बना सकता है, कंप्यूटर उनका स्थान नहीं ले सकता। नंबर 2, डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक कठिन कार्य है। अच्छा ज्ञाता ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकता है, एक आम आदमी के लिए यह संभव नहीं है। नंबर 3, कॉस्ट। कंप्यूटर तकनीक में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर जल्दी ही कम उपयोग के रह जाते हैं और उनकी कार्यक्षमता भी सीमित हो जाती है। इस कारण समय समय पर एक कंप्यूटर के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को विकसित या अपग्रेड कराने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। नंबर 4, कंप्यूटर वायरस। जब कंप्यूटर में डाटा व महत्वपूर्ण सूचनाएं संग्रहित की जाती है तो उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा कंप्यूटर वायरस के द्वारा किसी भी क्षण हम महत्वपूर्ण सूचनाओं को खो सकते हैं। समय के साथ बैंकों में, ई कॉमर्स में, व्यवसाय आदि में कंप्यूटर द्वारा धोखाधड़ी के किस्से भी सामने आने लगे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग। आज के दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है कि आज का युग कंप्यूटर का युग कहलाता है। कंप्यूटर की विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता इस प्रकार है। नंबर 1, इन इंजीनियरिंग फील्ड। कंप्यूटर का इंजीनियरिंग में उपयोग। कंप्यूटर का व्यापक उपयोग इंजीनियरिंग में किया जाता है। इंजीनियरिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनमें कंप्यूटर का व्यापक उपयोग होता है के बारे में चर्चा। आर्किटेक्चर, इमारतों की डिजाइन बनाने में, उनकी आंतरिक साज सज्जा में तथा बिल्डिंग मटेरियल के विश्लेषण में कंप्यूटर बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, विभिन्न कपड़ों जैसे साड़ी, सूट के कपड़े व चादरों की डिजाइनिंग आजकल कंप्यूटर से की जाने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, विभिन्न सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ व चिप की डिजाइनिंग कंप्यूटर द्वारा ही संभव है। संचार, मोबाइल संचार प्रणालियाँ, कंप्यूटर नेटवर्किंग आदि। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर, ईमेल, वेब पेज डिजाइनिंग कंप्यूटर द्वारा ही संभव हो पाई है। नंबर 2, इन साइंस फील्ड, कंप्यूटर का विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग। वर्तमान में विज्ञान की सभी शाखाओं में कंप्यूटर का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। भौतिकी में क्वांटम यांत्रिकी, नाभिकीय भौतिक, प्रकाश, ध्वनि आदि भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों के शोध कार्य कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। रसायन या केमिस्ट्री में विभिन्न रसायनों के विश्लेषण में, विभिन्न तत्वों की खोज व विभिन्न रासायनिक शोधों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। गणित में
विभिन्न समीकरणों को हल करने में, मैट्रिक्स के प्रश्नों को हल करने में, समाकलन आदि में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में कंप्यूटर के बिना आज सूक्ष्म चिकित्सा संभव नहीं है, क्योंकि समस्त चिकित्सकीय परीक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं, चाहे वह कोई पैथोलॉजी की जांच हो, ईसीजी, एक्सरे हो अथवा जीव विज्ञान से संबंधित खोज हो, सभी कंप्यूटर पर निर्भर है। नंबर 3, इन एजुकेशन फील्ड कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। कंप्यूटर शिक्षा का अभिन्न अंग बन गया है। विद्यालयों में छोटी कक्षाओं से ही छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाने लगा है। बड़ी कक्षाओं के छात्र कंप्यूटर का उपयोग करके विभिन्न विषय पढ़ सकते हैं तथा अपनी समस्याओं का हल कंप्यूटर से पा सकते हैं। अर्थात शिक्षा में कंप्यूटर एक यंत्र न होकर अध्यापक के समान कार्य भी कर रहा है। अब विद्यालयों में विभिन्न विषयों में हो रहे शोध कार्य कंप्यूटर पर निर्भर है। विश्वविद्यालयों में छात्रों का व्यक्तिगत विवरण भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की संग्रहण इकाई में रखा जाने लगा है, जिसे वर्षों बाद भी आवश्यकता पड़ने पर सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 4, इन बैंकिंग एंड बिजनेसेस कंप्यूटर का बैंकों व व्यवसाय में उपयोग। बैंकों में हो रहे सभी वित्तीय लेन देन की गणना, ऋण, उसके ब्याज की गणनाएं आदि कंप्यूटर द्वारा की जाती हैं। बैंकों के सभी वित्तीय रिकॉर्ड कंप्यूटर की संग्रहण इकाई में सुरक्षित रखे जाते हैं। नंबर 5, इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कंप्यूटर का मनोरंजन में उपयोग। कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में भी बहुत उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर पर मनोरंजन के लिए खेल खेले जाते हैं। इनसे बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। चलचित्रों में फोटोग्राफिक इफ़ेक्ट, संगीत इफ़ेक्ट और एक्शन इफ़ेक्ट की सहायता से किए जाते हैं। संगीत में इनका उपयोग रिकॉर्डिंग में धुनों को तैयार करने में किया जाता है। फिल्मों में इनका उपयोग रंगों के समायोजन में किया जाता है। नंबर 6, कंप्यूटर इंटरनेट। कंप्यूटर का वर्तमान में संचार व्यवस्था में भी उपयोग किया जा रहा है। सूचना की खोज, इंटरनेट का उपयोग कर किसी भी विषय से संबंधित सूचना को खोजा जा सकता है। इस कार्य के लिए सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। कुछ मुख्य सर्च इंजन निम्न हैं: याहू, आल्टा विस्टा, गूगल क्रोम, लाइकस, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र आदि। ईमेल के द्वारा पत्रों को एक कंप्यूटर से विश्व के किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। इसी प्रकार शुभकामना पत्र, रिपोर्ट अथवा अन्य सूचनाएं भी भेजी जा सकती हैं। इस प्रकार के पत्र व्यवहार करने में बहुत ही कम खर्च लगता है व समय की बहुत बचत होती है। जिस क्षण पर सूचना भेजी आती है वह दूसरे ही क्षण विश्व के किसी भी कोने में स्थित कंप्यूटर में पहुंच जाती है। ई कॉमर्स कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय में क्रय विक्रय में किया जाता है। उदाहरणतः कोई सामान कंप्यूटर द्वारा खरीदा जा सकता है। वह भुगतान इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड का नंबर देकर किया जा सकता है। वेब पेज डेवलपमेंट कंप्यूटर वेब पेज तैयार करके तथा इनमें विभिन्न सूचनाएं प्रदान करके इंटरनेट द्वारा प्रसारित कर दिए जाते हैं। नंबर 7, इन एस्ट्रोलॉजी कंप्यूटर व ज्योतिषीय गणनाओं में कंप्यूटर बहुत सहायक रहा है। ज्योतिष के लिए जिन गणनाओं की आवश्यकता होती है वह कंप्यूटर की कुछ ही क्षणों में कर दी जाती है। उनमें गलती की संभावना भी नगण्य होती है। नंबर 8, इन रिसर्च फील्ड कंप्यूटर का शोध कार्यों में उपयोग। कंप्यूटर का वायुयान डिजाइनिंग के विकास में, मिसाइल के विकास में, मौसम की भविष्यवाणी में, खगोल शास्त्रीय शोध में, उपग्रह डिजाइनिंग आदि में, रिसर्च के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। धन्यवाद।